हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस कांकेर। बहुत सारे बच्चे जो हॉर्टिकल्चर में भी एडमिशन लिए थे वो पूछ रहे थे सर हॉर्टिकल्चर का नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग कब है और हॉर्टिकल्चर कॉलेज में कितना सीट खाली है। तो हॉर्टिकल्चर का हमारा जो नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग है उसका जो रिजल्ट है वो हमें कल पता चलेगा 26 तारीख को, है ना। क्योंकि 26 तारीख को जो है वो कन्वर्जन का स्पॉट राउंड काउंसलिंग चलेगा। तो कल आप लोगों को पता चल जाएगा कि हॉर्टिकल्चर मतलब नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज मिला है। जितने भी बच्चे ने अभी फर्स्ट राउंड में करवाए थे और उन्होंने जो भी फर्स्ट कॉलेज डाले थे वो कॉलेज मिलने का पूरा संभावना है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे सीटें भी खाली है। तो दिखाते हैं कि वैकेंट सीट कितना है ना, और कौन कौन से कॉलेज में। तो सबसे पहले जिस तरह हम IGKB को देखते थे उसी तरह हॉर्टिकल्चर को देखने के लिए हमें महात्मा गांधी MGUVV करके हम सर्च करेंगे। जैसे सर्च करते हैं तो पहला जो वेबसाइट आएगा महात्मा गांधी उद्यानिकी वाला, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करते ही सेम ऐसे मोबाइल में भी दिखेगा, लेकिन मोबाइल में क्या है, कॉर्नर में 3 डॉट आएगा, उसमें क्लिक करना है। एडमिशन पे जाना है। एडमिशन में जाने के बाद यूजी पे क्लिक करना है। जैसे आप यूजी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, जैसे BSc PAT BSc हॉर्टिकल्चर। तो इसी में जाना है हमें। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, ये जो PAT प्लस 10+2 है, PAT एंड 10+2 है, ये जो बच्चे PAT का पेपर नहीं दिलाए वो 12वीं के परसेंट बेस पे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत संभावना है कि 12वीं परसेंट बेस पे भी एडमिशन हॉर्टिकल्चर में हो जाएगा, क्योंकि अभी जो सीट खाली है हॉर्टिकल्चर में बहुत ज्यादा सीटें खाली है। तो हम पहले देखते हैं वैकेंट सीट कितना है। यहाँ आने के बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जैसे आप जाएंगे तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड फॉर स्पॉट एंड कन्वर्जन काउंसलिंग, है ना। आपने अगर स्पॉट एंड कन्वर्जन काउंसलिंग किए हो तो यहाँ से आपका नाम दिख जाएगा। जैसे आप इसको करोगे, है ना, यहाँ से आपको अपना नाम, यहाँ पे आपका रोल नंबर, नाम तो नहीं दिखेगा, रोल नंबर और रैंक दिख जाएगा। अगर मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूं तो इस साल जो पार्टिसिपेट किए स्पॉट राउंड काउंसलिंग में ज्यादा बच्चे नहीं किए, इसी कारण कॉलेज लगने का पूरा चांसेस है। टोटल जो है 429 बच्चे ने अप्लाई किया, जबकि सीट इससे ज्यादा खाली है अभी हॉर्टिकल्चर में। इसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि 12th बेस पे हॉर्टिकल्चर में आपका होने का पूरा चांसेस रहेगा। हालांकि जब आप 12th बेस पे करवाओगे तो जिन बच्चों ने PAT दिया है उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, है ना। तो हम ये तो देखिए लिस्ट, यहाँ पे जाके आप अपना नाम चेक कर सकते हो, आपका अपना रैंक के साथ रोल नंबर डाल के चेक कर सकते हो कि आपका इस लिस्ट में नाम है या नहीं है ना। तो यहाँ से हम बैक हो जाते हैं, वैकेंट सीट देखते हैं कि कितना खाली है। तो वैकेंट सीट जो है यहाँ से दिखेगा आपको, सीट वैकेंट आफ्टर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, है ना। ये सीटें जो है अभी खाली है। तो टोटल मिला के फॉरेस्ट्री कॉलेज भी इसी लिस्ट में दिया हुआ है। टोटल जो कॉलेज है लगभग 16 कॉलेज है, 16 कॉलेज है ना। इसमें से कौन से कॉलेज में कितना खाली है तो आप देखेंगे तो सबसे पहला कॉलेज जो है राजनांदगांव। ये फॉरेस्ट्री कॉलेज में जो है, फॉरेस्ट्री कॉलेज में टोटल 47 सीट अभी भी खाली है। इसके अलावा हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर का, तो सबसे पहला दिया है राजनांदगांव का कॉलेज है। राजनांदगांव में अभी भी टोटल 81 सीट खाली है ना। 81 में से 23 लड़कों के लिए है, जनरल कैटेगरी के लड़कों के लिए 23 है, लड़कियों के लिए 11 है, फ्रीडम फाइटर का 2 खाली है, एक्स सर्विसमैन का 1 खाली है, सेल्फ फाइनेंस 6 खाली है, और PH जो फिजिकल हैंडीकैप है उसका 3 खाली है। इसी तरह OBC में लड़कों में 5 है और SC में लड़कों में 5 है, ST में 13 सीट है, लड़कों का और लड़कियों का 1 सीट खाली है। टोटल जो है 46 लड़कों का सीट खाली है और 13 जो 6 है वो लड़कियों का खाली है ना। इसके अलावा अगर हम जगदलपुर कॉलेज की बात करें, जिस बच्चे ने भी पहले राउंड में काउंसलिंग किए होंगे और पहले राउंड में दूसरा कॉलेज आया और उन्होंने अगर जो कॉलेज है उसके ऊपर में जगदलपुर या राजनांदगांव डाला है तो 100% चांस है दोनों कॉलेज लगने का, क्योंकि जगदलपुर में भी 65 सीट अभी भी खाली है ना। 65 में सिर्फ लड़कों के लिए, जनरल कैटेगरी के लड़कों के लिए 22 सीट खाली है, लड़कियों के लिए 8 सीट खाली है। तो इसी तरह आप हर कैटेगरी का देख सकते हो, ये जनरल कैटेगरी है, OBC है, ये ST है, ये SC है, ये SC है और ये टोटल सीट है ना।
तो टोटल जो है राजनांदगांव में जगदलपुर में अभी भी 37 सीट लड़कों का खाली है और 8 सीट जो है लड़कियों का खाली है। इसके बाद कॉलेज आता है धमतरी कॉलेज। धमतरी कॉलेज में भी टोटल सीट 36 सीटें खाली है, जिसमें से 14 लड़कों का और 8 लड़कियों का है। और उसके बाद आता है धमतरी के बाद बेमेतरा। बेमेतरा में टोटल जो सीट खाली है, टोटल सीट 38 खाली है। बेमेतरा के बाद आता है साकरा पाटन। साकरा पाटन में भी 35 सीट खाली है। उसके बाद आता है जसपुर गौरेला पेंड्रा मारवाही। इसका टोटल जो सीट है 40 सीट खाली है। जसपुर में 34 सीट खाली है। और कोरबा में जसपुर के बाद सरगुजा, सरगुजा में भी 34 सीट खाली है। सरगुजा के बाद कोरिया, कोरिया में 43 सीट खाली है। बलरामपुर में 46 सीट खाली है। बस्तर में 27 सीट खाली है। और बिलासपुर में 42 सीट। सूरजपुर में अभी 13 सीट खाली है। और लास्ट कॉलेज जो है रायगढ़, रायगढ़ में 16 सीट खाली है। टोटल मिला के 606 सीटें गवर्नमेंट में अभी भी खाली है, जबकि स्पॉट राउंड काउंसलिंग में 429 बच्चे ने अप्लाई किया, यानी जितने भी बच्चे ने अप्लाई किया सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, है ना। इसका अगर आप देखोगे तो जितने बच्चों ने अप्लाई किया उससे ज्यादा तो जनरल मतलब टोटल लड़कियां और लड़कियों का सीटें खाली है ना। टोटल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 70, 80, 92, 392 सीट अभी भी यहाँ पे खाली है ना। और 429 बच्चों ने टोटल स्पॉट राउंड काउंसलिंग में अप्लाई किया है, जिसमें से बहुत सारे बच्चों को तो ऑलरेडी सीट मिल चुका है। उनका तो बस सीट मतलब अपग्रेड होगा। जैसे किसी को अगर राजनांदगांव मिला था, उन्होंने ऊपर में जगदलपुर कॉलेज दी है, तो उनका अपग्रेड होकर जगदलपुर में चला जाएगा। तो लगभग जितने बच्चों ने अप्लाई किया उसमें से मैक्सिमम बच्चों को ऑलरेडी सीट मिल चुका है। तो अगर आप इस साल अभी भी काउंसलिंग नहीं करवाए तो 10+2 में जाकर आप काउंसलिंग करवा सकते हो, यानी 12th बेस पे काउंसलिंग करवा सकते हो। आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का पूरा चांस रहेगा। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में तो लगभग सभी सीटें खाली है ना। प्राइवेट कॉलेज में टोटल अभी भी जो प्राइवेट कॉलेज का सीट है 217 सीट खाली है अभी। सभी कॉलेज में 55, 54 सीट करके खाली है, लगभग 217 सीट अभी भी खाली है। तो आप हॉर्टिकल्चर में जाके, ये हॉर्टिकल्चर का वैकेंट सीट है, तो इजीली आपको हॉर्टिकल्चर में कॉलेज लग जाएगा। आप अगर काउंसलिंग नहीं करवाए तो काउंसलिंग करवा लीजिए। ये तो होगा वैकेंट सीट। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार के देख लीजिएगा कि कौन सा कैटेगरी में कितना सीट खाली है। जैसे ओसी मतलब जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी और टोटल। अगर इनमें से आप कौन से कैटेगरी में हो तो आप उस हिसाब से आप अपना सीट देख सकते हो। इसके अलावा हम एक नजर काउंसलिंग के शेड्यूल पे डालते हैं। हॉर्टिकल्चर जो काउंसलिंग हो रहा है, जो शेड्यूल चल रहा है ना, सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कब आएगा स्पॉट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट। तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट जो है काउंसलिंग शेड्यूल में देखते हैं। ये हॉर्टिकल्चर के काउंसलिंग शेड्यूल है ना। तो अभी तो प्रथम जो फर्स्ट राउंड था वो लगभग खत्म हो गया है। अब स्पॉट काउंसलिंग चालू हो गया, स्पॉट एंड कन्वर्जन काउंसलिंग। अगर आप देखोगे तो अभी मैं जो दिखाया हूं आपको स्टूडेंट का जो लिस्ट दिखाऊं 24 तारीख यानी कल अपलोड हो गया था। और जो आपका नेक्स्ट कॉलेज मिलने वाला है, नेक्स्ट जो लॉगिन का ऑप्शन आने वाला है 26 तारीख यानी कल आने वाला है ना। तो कल आपको कौन सा कॉलेज मिला है ये आपको दिख जाएगा। आप MGUVV वेबसाइट पे जाइए, जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ ठीक उसी तरह, है ना। और अपना लॉगिन करके आप देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो आपका जो नेक्स्ट राउंड है उसका रिजल्ट कल आने वाला है ना। तो आप लोग सब कल एक बार लॉगिन करके देख लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज मिला है। ओके, थैंक यू।